नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर। 14 नवंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी अमित चौधरी के थप्पड़ मामले में तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। अब आरएएस एसोसिएशन ने मांग की है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आज से पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि बुधवार को राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इसमें देवली उनियारा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ईवीएम मशीन पर चुनाव सिंह धुंधला होने का आरोप लगाते हुए ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट की और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी लीडरशिप में देश में विकास को अभूतपूर्व गति मिली है और सड़क, ऊर्जा, मेडिकल उद्योग, बिजली, पानी, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित तमाम विकास संकेतकों में भारत विश्व भर में मजबूती के साथ आगे आया है। पीएम मोदी ने बुधवार को बिहार के दरभंगा से देश को 12,000 करोड़ रुपए की सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टर की 25 से अधिक परियोजनाओं की सौगात दी। और कार्यक्रम में राजस्थान में भी जयपुर, बाड़मेर और फालना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास से इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और यह बात कही। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों के साथ एक बार फिर लंबी छुट्टियों की सौगात मिलने वाली है। दरअसल 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। इस दिन राजस्थान के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके बाद सरकारी कार्यालयों में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। ऐसे में नवंबर महीने में एक लंबा वीकेंड मिलने वाला है। इससे पहले राजस्थान के कई क्षेत्रों के स्कूल और सरकारी दफ्तर में सरकारी अवकाश की घोषणा की गई थी। दरअसल बुधवार को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। ऐसे में जिन स्कूलों में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही विधानसभा सीट क्षेत्र में आने वाले सरकारी कार्यालयों में भी बुधवार को अवकाश की घोषणा की गई थी। भरतपुर के महिला थाने में एसीबी की कार्रवाई के बाद एसएचओ रीडर को निलंबित कर दिया गया है। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान एसीबी को थाने से 4,54,000 रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा एसएचओ के सरकारी आवास की तलाशी के दौरान 1,17,000 रुपए मिले। कार्रवाई के दौरान एसीबी के एसीपी अमित सिंह ने बताया, परिवादियों से शिकायत मिली थी कि महिला थाने में रिश्वत दी जा रही है। इसके बाद मंगलवार को महिला थाने में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो देर रात तक जारी रहा। एसीबी टीम ने जब रीडर जय सिंह की अलमारी की तलाशी ली तो उसमें कई लिफाफे मिले। लिफाफों के अंदर रुपए थे और ऊपर केस नंबर लिखा हुआ था। अलमारी से कुल 15 लिफाफे मिले। इसमें 4,54,000 रुपए थे। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में विश्व विख्यात खाटू श्याम में कार्तिक शुक्ल दशमी, एकादशी और द्वादशी के अवसर पर बाबा श्याम का 2 दिवसीय मेले का आयोजित हुआ। बाबा श्याम के दशमी, एकादशी और द्वादशी पर करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम की चौखट पर शीश नवाकर मन्नत मांगी। कार्तिक महोत्सव मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर मन्नतें मांगी। 3 दिवसीय मेले में श्याम भक्तों का तांता लगा रहा और श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए बाबा की चौखट पर शीश नवाकर दर्शन किए। पाली में बोमादाड़ा रोड स्थित एक निजी बीएसटीसी कॉलेज के प्रबंध संचालक और व्याख्याता को एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दोनों ने स्टूडेंट से उपस्थिति पूरी बताने और अच्छे नंबर देने के बदले रिश्वत मांगी थी। एसीबी पाली द्वितीय के एएसपी खीम सिंह ने बताया, एक स्टूडेंट ने शिकायत की थी। पाली के बोमदाड़ा स्थित उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज में उपस्थिति पूरी बताने और अच्छे नंबर का झांसा देकर उसमें 10,000 रुपए मांग रहा था। इस पर शिकायत का सत्यापन किया गया और आज बुधवार को कॉलेज के प्रबंध संचालक गणेश रावल और व्याख्याता विजय को रंगे हाथों 10,000 रुपए स्टूडेंट से रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के कुलौद खुर्द गांव में वोटिंग के बीच एजेंट से मारपीट पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा आग बबूला हो गए। एजेंट से मारपीट पर भड़के निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जिला कलेक्टर को फिर से चुनाव कराने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। दरअसल कुलौद कल्ला गांव में बुधवार सुबह उक्त विवाद हो गया है, जब निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा के एजेंट शीश राम मेघवाल ने दूसरे प्रत्याशी के वोटर को फर्जी वोट डालने से रोका। इस दौरान दोनों एजेंट आपस में भिड़ गए। जाट समाज के कार्यकर्ताओं ने गुड़ा के एजेंट से जमकर मारपीट की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ियों को कम करने के उद्देश्य से आगामी सुधारों की घोषणा की है, जो जनवरी में लागू होने वाले हैं। इस पहल के केंद्र में राधा कृष्णन समिति की सिफारिशें हैं, जिसे परीक्षा की अखंडता के बारे में चिंताएं उठाने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की प्रक्रियाओं और सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर में नई बिल्डिंग के निर्माण में कई खामियां सामने आ रही हैं। करीब 220 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से लगातार हादसे हो रहे हैं।
कभी चैम्बर की छत गिरना, दीवारों और पिलर में दरार, सरियों का फूलना सहित फायर सेफ्टी सिस्टम की खामी देखने को मिली है। नए भवन में सुनवाई और वकीलों का बैठना भी शुरू हो गया है। ऐसे में जान माल के नुकसान का डर बना रहता है। इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने कुड़ी भगतासनी पुलिस थाने में निर्माण कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। धौलपुर में रोडवेज के उड़न दस्ते ने एक बस की आकस्मिक जांच की तो उसमें 38 यात्री बिना टिकट मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए बस सारथी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। रोडवेज मुख्य प्रबंधक राकेश ने बताया कि धौलपुर आगार के बस का भरतपुर की टीम ने निरीक्षण किया, जिस पर बस में 38 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए मिले। प्रकरण में कार्रवाई करते हुए बस सारथी मनोज त्यागी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, साथ ही मामले में रिपोर्ट कराई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे 52 पर जयपुर जिले के ग्राम पंचायत हड़ौता द्वारा जारी पार्किंग टेंडर में हाईवे और सार्वजनिक रास्तों पर चारा वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष मिश्रा की खंडपीठ ने यह रोक रामेश्वर प्रसाद व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। साथ ही चारागाह भूमि पर पार्किंग टेंडर देने पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि चोमू तहसील की ग्राम पंचायत हाड़ौता ने नेशनल हाईवे 52 से लगती हुई सार्वजनिक भूमि, चारागाह भूमि, सर्विस लेन और सड़क पर अवैध रूप से चारा मंडी बनाने और राज्य के बाहर से आने वाले भारी चारा वाहनों की पार्किंग के लिए 25 जुलाई को टेंडर जारी कर दिया। देश में नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ कोहरे की वजह से लगातार दिल्ली की फ्लाइट्स का डायवर्जन जयपुर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। बुधवार को अब तक दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली 8 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट की जा चुकी है। इसकी वजह से 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स को जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ा। दरअसल बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर बदलते मौसम की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इसके बाद अलग अलग समय पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स अपने निर्धारित वक्त पर लैंड नहीं हो पाई। वहीं कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली 8 फ्लाइट्स को आखिरी वक्त पर जयपुर डाइवर्ट किया गया था। इनमें से 7 फ्लाइट्स ने मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। भीलवाड़ा में कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करने वाले युवक को कुछ लोगों ने कंपनी में निवेश का झांसा दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पोस्टर दिखाकर कहा कि वे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। युवक ने 60 लाख रुपए निवेश कर दिए। बाद में कंपनी वालों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने 11 नवंबर को 12 लोगों के खिलाफ गंगापुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। मामले में पहली एफआईआर 7 सितंबर 2024 को गंगापुर थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ कर छोड़ दिया। आरोपी इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। गंगापुर थाना प्रभारी फूलचंद ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की बैंक डिटेल मंगा रहे हैं। कंपनी कहां से रजिस्टर है, इसके रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ भी की गई है। मामले में डिप्टी सीएम का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। डिप्टी सीएम का मामले से कोई लेना देना नहीं है। चित्तौड़गढ़ में दिसंबर महीने में अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ में तीसरी बार हो रहा है। इस अधिवेशन में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई इंपॉर्टेंट प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे, जिन पर आगामी 5 सालों में काम किया जाएगा। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज में सुधार हो और ब्राह्मण समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब भारतीय ज्ञान और दर्शन को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। नए सिलेबस के तहत दर्शन शास्त्र में अब छात्र वेद और उपनिषद के सिलेबस में करपात्री महाराज की 2 किताबें गोपी गीत और वेद का स्वरूप और प्रमाण पढ़ेंगे। इन सब्जेक्ट्स को कंपलसरी वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट का इनमें पास होना अनिवार्य होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब मैकाले की शिक्षा पद्धति से आगे बढ़कर अब फिलॉसफी डिपार्टमेंट में भारतीय ज्ञान और दर्शन को पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीडी न्यूज। धन्यवाद।